हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिन केमिस्ट्री का। पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन बाइंडिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो इस वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स आर डिफाइंड एज आइसोमेरिक सब्सटेंस विच डिफर्स ओनली इन द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स एंड ग्रुप्स। देखो, स्टीरियो आइसोमर्स, पहले हमें स्टीरियो आइसोमर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे आइसोमेरिक सब्सटेंस जो कि एक दूसरे से नहीं, उनकी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट अलग होती है एक दूसरे से, एटम्स की या ग्रुप्स की। ऑप्टिकल आइसोमर्स इफ द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कंपाउंड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर्म टर्न राइट एंड लेफ्ट एंड फॉर्म टर्न द प्लेन पोलराइज्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्या कह रहा है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, यानी अगर हमारे कोई कंपाउंड्स हैं जो कि सेम मोलिकुलर फार्मूला है, जिनका अगर दो कंपाउंड्स हैं उनका सेम मोलिकुलर फार्मूला है, बट उनके जो स्ट्रक्चर है दोनों के कंपाउंड्स के एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो उसको हम राइट कहेंगे, ठीक। और जो हमारा प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे तो उसको लेफ्ट कर रहे हैं। तो यानी अगर जो हमारी क्लॉकवाइज हो रही है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। एग्जांपल में देखिए, ये हमारे दो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के यानी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है ABCDE, ठीक। और इसके पास भी ABCDE है, ठीक। लेकिन क्या आप एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, तो इसी को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। एग्जांपल में देखिए क्या है, D यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी पेनिसिलामाइन और लेवो रोटेटरी पेनिसिलामाइन, यानी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। इन दिस डेक्स्ट्रो रोटेटरी पेनिसिलामाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस वाइल एल-पेनिसिलामाइन इज हाईली टॉक्सिक। देखो, इस केस में क्या होता है, यानी जो हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी पेनिसिलामाइन है वो यूज की जाती है ट्रीटमेंट इन आर्थराइटिस। जो आर्थराइटिस होती है, जोड़ों का दर्द होता है, उसमें हमारी यूज की जाती है। लेकिन जो लीवो रोटेटरी पेनिसिलामाइन है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। दिस अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स, यानी ये कैसे हो सकता है, ये इसलिए भी हो सकता है कि हम ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, इसलिए हमारी जो पेनिसिलामाइन है वो टॉक्सिक हो गई हो। इट कैन नॉट बाइंड विद रिसेप्टर्स, और जो पेनिसिलामाइन है वो हमारी बाइंड ही नहीं कर पाती रिसेप्टर्स के साथ। अब देखिए रोल क्या है इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स का बायोलॉजिकल एक्शन में। वेरियस एग्जाम्पल आर देयर वेयर बोथ द एनेंटियोमर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्शन। देखो क्या होता है, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि, यानी जो दोनों एनेंटियोमर्स हैं जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है, जो कि हमारे बायोलॉजिकल एक्शन को भी डिफरेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जो लीवो रोटेटरी एड्रेनालिन है इज मोर एक्टिव देन पॉजिटिव एड्रेनालिन्स। तो जो हमारा नेगेटिव यानी लीवो रोटेटरी एड्रेनालिन है वो बहुत एक्टिव है हमारे पॉजिटिव एड्रेनालिन से। तो टू सेम केसेस, वन एनेंटियोमर्स इज एक्टिव वाइल द अदर इज टॉक्सिक। तो इसी केस को, सेम केस को देखते हुए, जो हमारा एक एनेंटियोमर्स होता है वो हमारा एक्टिव होता है, और जो हमारा दूसरा एनेंटियोमर्स होता है वो हमारा टॉक्सिक होता है। तब इसमें हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिव हो या लीवो रोटेटरी एक्टिव हो सकता है, और जो हमारा टॉक्सिक हो सकता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी या लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द आर देयर टू और मोर कंपोनेंट्स विच द सेम नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड बट हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके पास दो या दो से अधिक कंपाउंड होते हैं, जो कि सेम नंबर के होते हैं और सेम टाइप्स के एटम्स को अटैच करे हुए होते हैं, और उनमें बॉन्ड भी सेम होते हैं, बस लेकिन क्या होता है उनकी ज्योमेट्री ही डिफरेंट होती है। मीन्स सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस और ट्रांस आइसोमर्स, यानी वो सिस आइसोमर्स होंगे या ट्रांस आइसोमर्स होंगे। एग्जांपल में देखिए, यानी ब्यूट टू इन को अगर हम इसका ज्योमेट्री देखते हैं तो हमारी जो सिस ब्यूट इन टू इन है, तो उसमें जो हमारे मिथाइल ग्रुप होंगे वो दोनों सेम साइड होंगे और हाइड्रोजन भी सेम साइड होंगे। लेकिन हमारे ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में हमारी यानी
डिफरेंट साइड होते हैं। जैसे हमारा CH3 यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक मिथाइल ग्रुप हमारा यहाँ होगा, तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी यहाँ होगी। तो इसी को हम यानी इनके ज्योमेट्री में डिफरेंट है और इसमें यानी ज्योमेट्री चेंज होती है लेकिन नंबर सेम है। यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन एटम्स हैं और 2 कार्बन एटम्स हैं। तो लेकिन क्या है इनकी ज्योमेट्री चेंज है। तो इसी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। इन सिस आइसोमर्स द 2 ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सिस मीन्स ऑन सेम साइड। देखो जो सिस आइसोमर्स में क्या होता है, 2 ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम साइड होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और सिस का मतलब होता है यानी सेम साइड। वेयर एज इन ट्रांस आइसोमर्स द 2 ग्रुप्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड्स, ट्रांस आइसोमर्स। तो इसकी यानी ऐसी हम क्या कहते हैं उसको, ट्रांस को क्या कहते हैं, ट्रांस में क्या होता है हमारा जो 2 ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट साइड पर अरेंजमेंट होते हैं किसी डबल बॉन्ड के साथ। तो अब देखिए स्टीरियो आइसोमर्स हमारा क्या कहना है, स्टीरियो आइसोमर्स डिफर्स इन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो हमारे यानी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स को डिफर कर सकता है। कैसे, अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या, जब हम एब्जॉर्प्शन होता है किसी ड्रग का तो अल्मेथोट्रेक्सेट इज बेटर एब्जॉर्ब डेक्स्ट्रो यानी डी, जो हमारा लेबोरेटरी मेथोट्रेक्सेट है वो हमारा बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब होता है डेक्स्ट्रो मेथोट्रेक्सेट से ज़्यादा। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम एस-वार्फिन इज मोर एक्सटेंसिवली बाउंड टू एल्ब्यूमिन देन आर-वार्फिन, जो यानी हमारा जो आर-वार्फिन है, आर को हम क्या कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एस को हम क्या कहते हैं लेबोरेटरी। तो जो हमारा एस-वार्फिन है वो मोर ज़्यादा बाउंड करता है एल्ब्यूमिन के साथ आर-वार्फिन के अकॉर्डिंग। अब देखिए बायोलॉजिकल रोल क्या है इसका, इट ऑल्सो अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, जैसे उसके एब्जॉर्प्शन को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा चिलेशन। द कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू मेटल्स आयंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चिलेट्स। देखो ऐसे कंपाउंड्स जो कि यानी किसी जो मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमारे चिलेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल आयंस को, यानी और क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर का, तो उसी को हम क्या कहते हैं चिलेट्स कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे अगर हमने CH और ये हमारा NH2 CH2 तो अब देख क्या है, यानी ये किसका स्ट्रक्चर है, अगर हमारा यानी ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो अगर है यानी हमारा NH2 है तो एक हमारे नेगेटिव होगा, एक हमारे नेगेटिव हो। अगर हम मेटल आयंस के डायरेक्ट करा देते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। यानी स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, तो ये ऐसा, ठीक, ये और ये, यानी ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं चिलेट कंपाउंड कहते हैं। द एंटी मटेरियल एक्टिविटी ऑफ Fe यानी फेरस और Cu यानी Cu हमारा कॉपर होता है, चिलेट ऑफ 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन्स वेरियस बिकॉज इट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। देखो जो हमारी एंटी मटेरियल एक्टिविटी है फेरस और कॉपर्स की, वो 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन का चिलेट होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे हो सकते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं एबिलिटी को, यानी कॉम्प्लेक्स की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, और जो कि हमारे मेम्ब्रेन है उससे थ्रू यानी उसके पास ही क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। चिलेशन अफेक्ट बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स बाय रिड्यूसिंग इट्स एब्जॉर्प्शन। देखो जो चिलेशन अफेक्ट है नहीं हमारी बायोलॉजिकल एक्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं। देखो क्विनोलिन्स एंटीबायोटिक फॉर्म चिलेट्स विद मेटल कैटायंस एंड पोरली एब्जॉर्ब। देखो जो हमारा क्विनोलिन है अगर वो हमारी एंटीबायोटिक फॉर्म है, और जो कि चिलेट यानी चिलेट के साथ क्या होगा, जो मेटल्स
चिलेट के साथ होंगे तो वो पोरली एब्जॉर्ब होगा। सम ड्रग्स चिलेट विद मेटल्स प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड सो एडवर्स इफेक्ट। हाइड्रोलाइजिन्स एंटी पायरेटेंसिव ड्रग्स, जो हमारे हाइड्रोलाइजिन्स है वो हमारी एंटी पायरेसिटिव ड्रग्स है जो कि एनीमिया कोज कर सकती है, यानी एनीमिया कोज कर सकती है क्योंकि चिलेशन, अगर हम वो चिलेशन कर रहा है आयरन के साथ। अब देख कैसा हो, यानी अगर हमारे कोई ड्रग्स है, अब एनीमिया में क्या होती है, यानी हम एनीमिया में हमें आयरन की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी होती है। तो अगर हमारा चिलेशन हो रहा है आयरन के साथ, तो हमारा जो ड्रग्स है, ड्रग्स का चिलेशन हो रहा है आयरन के साथ, तो एनीमिया में हमें एक तो पहली कमी है हमें आयरन की, और चिलेट्स का हमारा जो क्या कर रहा है उसको जो आयरन है वो ले रहा है, तो यानी एनीमिया और कोज हो सकता है। तो अब देखिए इसके इम्पोर्टेंस और रिलेशन क्या है। जैसे व्हेन मेटल लाइक लेड, मर्क्यूरी, आयरन एंड आर्सेनिक बिल्ड अप इज आवर बॉडी। तो देखिए जैसे लेड, मर्क्यूरी, आयरन और आर्सेनिक होते हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं। इन इट द कैन बी टॉक्सिक चिलेशन थेरेपी यूज टू ट्रीटमेंट दिस। तो यानी इसको अगर हमें टॉक्सिक चिलेशन हो रहा है तो हमें यानी थेरेपी यूज़ करनी पड़ेगी इसके ट्रीटमेंट के लिए। इन दिस एडीटी इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, देन दिस बाइंड विद हैवी मेटल्स एंड मेक द ए चिलेट एंड देन रिमूव मेटल फ्रॉम बॉडी। तो देखिए जब हम एडीटीए को हम इंजेक्ट करते हैं किसी ब्लड स्ट्रीम के साथ, यानी अगर हमारे यानी हाईली टॉक्सिक जो मेटल्स आयन है वो प्रोड्यूस कर दी है बॉडी, तो जब हम यानी एडीटीए को इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में तो वह मेटल आयन के साथ बाइंड होकर उसको रिमूव कर देती है हमारी बॉडी से, जो हमारे टॉक्सिक मेटल आयन्स है उनको रिमूव कर देती है बॉडी से। होता है हमारा बायो आइसोस्टेरिज्म। तो बायो आइसोस्टेरिज्म देखो, इन मेडिसिनल केमिस्ट्री बायो आइसोस्टेरिज्म are group of chemical substituent which are similar physical and chemical properties with similar biological action। तो अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री टर्म में देखें तो बायोस्टेरियम ऐसे ग्रुप यानी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिनका यानी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और साथ ही साथ उनमें सिमिलर बायोलॉजिकल एक्शन होता है। अब एग्जांपल में देखें क्या है, जो हमारा यानी कार्बोटामाइड है वो एक एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। जब हम उसको सल्फोनिल मिथाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टोलब्यूटामाइड बन जाता है। तो ये भी क्या होती है, हमारी एंटीबायोटिक ड्रग होती है। यानी क्या होता है, हमारे जो स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल्स है वो तो अलग है, लेकिन क्या है जो हमारी कार्बोटामाइड है वो भी एंटीबायोटिक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, और जो हमारा टोलब्यूटामाइड है उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल एक्शन सेम है। तो फेरीमैन प्रपोज ए डेफिनेशन ऑफ बायोस्टेरियोसिज्म, द फिनोमिना बाय विच कंपाउंड यूजुअली फिट विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आइसोस्टेट्स एंड पोसेस द सेम टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी जो फोरीमन थे, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन दी बायो आइसोस्टेरिज्म पे, तो उन्होंने क्या कहा था, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके द्वारा हमारे जो कंपाउंड है फिट किए जाते हैं किसी सिमिलर फंक्शनल ग्रुप के साथ, और क्या होता है जो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सेम टाइप्स की हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायो आइसोस्टेरिज्म कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ बायो आइसोस्टेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट है क्लासिकल और सेकंड है नॉन क्लासिकल। यानी ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। फर्स्ट है क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म और सेकंड है नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म। तो आता है क्लासिकल बायो आइसोस्टेरिज्म, दे हैव सिमिलर शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। तो जो क्लासिकल बायो आइसोस्टेट्स होते हैं उनमें सिमिलर शेप होती है और कॉन्फ़िगरेशन भी एटम्स का सेम होता है। व्हेन वन बायो आइसोस्टेट्स एक्सचेंज अनदर्स इट गिव्स सिमिलर डिजायर्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब कोई हमारा बायोस्टेट्स किसी दूसरी
केमिकल्स में चेंज होता है तो वो क्या देता है, सिमिलर डिजायर्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। एग्जांपल में देखिए कार्बिटामाइड हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स है, जब इसको हम सल्फोनिल मिथाइल के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमारा टोलब्यूटामाइड जो होता है वो भी एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, और जब इसका हम रिडक्शन करा देते हैं तो हमारा क्लोरोप्रोपामाइड बन जाता है, जो कि ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। यानी क्या हो रहा है कि हमारी जो है एक केमिकल से दूसरे केमिकल में फॉर्म हो रहा है और दूसरे से तीसरे में फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो उसका बायोलॉजिकल एक्शन है वो सेम है। फिर आता है नॉन क्लासिकल बायोआइसोस्टेट्स। दे डोंट हैव सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, नॉट फिट इन डेफिनेशन, बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ड्यू टू दिस दे गिव सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। देखो क्या है, यानी ये सेम, इनके पास ना तो सेम शेप होता है और ना ही सेम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी ये किसी भी वैलेंसी में फिट नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी। तो एग्जांपल देखिए, आइसोप्रोटोनोल्स और स्टेरनोल्स। देखिए क्या कह रहा था वो कि जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं होंगे, यानी यहाँ जो है यहाँ हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा आ जाता है, यहाँ सल्फर ग्रुप आ जाता है, तो इसी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन क्या है, हाईली इफेक्टिव ब्रोंचीडायलेटर्स इन सेवरल एनिमल्स स्पीसीज। देखो लेकिन जो दोनों जो हैं आइसोप्रोटोनोल और स्टेरनोल जो है वो दोनों ही हाईली इफेक्टिव जो ब्रोंचीडायलेटर होते हैं उनमें एनिमल्स में काम करते हैं ब्रोंचीडायलेटर का। अब देखिए इंपॉर्टेंस रिलेशन क्या है इनकी बायोलॉजिकल एक्शन में। बायोआइसोस्टेरिज्म आर ब्रॉडली यूज्ड टू फार्मास्यूटिकल साइंस। देखो जो हमारे बायोआइसोस्टेरिज्म है वो यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए। इट इज़ यूज टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, चेंज बायोएबिलिटी, और ये यूज़ की जाती है रिड्यूस इन टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए या बायोएबिलिटी को चेंज करने के लिए। एंड ड्रग्स डिज़ाइन द पर्पस टू एक्सचेंज वन बायोआइसोस्टेट्स फॉर अनदर्स इज टू इन्हांस द डिजायर्ड बायोलॉजिकल एक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज विदाउट चेंज इन देयर स्ट्रक्चर। तो क्या है, यानी ये एक ऐसा ड्रग को डिज़ाइन करने का पर्पज है कि हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं और उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इन्हांस कर सकते हैं बिना स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग सेफ एंड मोर एफिशिएंट, और यानी ड्रग का प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है उसको सेफ और मोर इफेक्टिव बनाने में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का।